एवरीवन, मेरा नाम है एके और आप देख रहे हैं एमएमए विद एके। भाई लोग, सबसे पहले तो इलिया टपुरिया के बारे में ही बात करते हैं। कल उन्होंने एक स्टेटमेंट रिलीज़ किया अबाउट हिज पर्सनल लाइफ सिचुएशन एंड मामला काफ़ी गंभीर लग रहा है क्योंकि उन्होंने बहुत ही सीरियस एलिगेशन लगाए हैं उनकी वाइफ पे। उनका ऐसा कहना है कि उनकी वाइफ उनको ब्लैकमेल कर रही हैं एंड उनसे मनी एक्सटॉर्ट करने की कोशिश कर रही हैं। और अगर इलिया टपुरिया ने उनके फाइनेंशियल डिमांड्स पूरे नहीं किए तो उन्हें थ्रेट दिया जा रहा है कि उनके खिलाफ डोमेस्टिक अब्यूज जैसे सीरियस एलिगेशन फैला दिए जाएंगे। अब इलिया टपुरिया ने डिसाइड कर लिया है दैट वो चुप नहीं रहेंगे, वो फाइट बैक करेंगे एंड उन्होंने अपने सारे एविडेंसेस कोर्ट में जमा कर दिए हैं एंड अब ये बैटल वो लीगली लड़ेंगे। देखो यार, मेरी मानो तो इट्स अबाउट टू गेट डर्टी एंड स्पेशली जब चिल्ड्रन इन्वॉल्व होते हैं तो फिर मामला और बिगड़ जाता है। अब क्या सच है क्या झूठ है वो तो हमको नहीं पता एंड दैट्स नन ऑफ आवर बिजनेस ऑल्सो। ये उनका पर्सनल मैटर है, उस चीज़ में हमको उनको उनकी प्राइवेसी देनी चाहिए। बट हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है इलिया टपुरिया का करियर, जो इस टाइम पे एक लंबे पॉज में जाने वाला है। एंड फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 तो छोड़ ही दो, मुझे तो डाउट है कि इलिया सेकेंड हाफ ऑफ 2026 में भी फाइट कर पाएंगे या नहीं। और अभी एक इंटरव्यू भी दिया है इलिया टपुरिया ने, जहाँ पे उन्होंने बेसिकली ये कह दिया है कि अब यूएफसी के अंदर वो अपने लास्ट स्टेज में है और बहुत ही कम टाइम बचा है उनका यूएफसी के अंदर। अब वो बॉक्सिंग में ट्रांजिशन करना चाहते हैं, जो कि हमेशा से उनका गोल था। एंड मैं भी पक चुका हूँ इस कॉन्वर्सेशन में, जिसको देखो वो बॉक्सिंग बॉक्सिंग ही कर रहा है आजकल। आए दिन टॉम एस्पिनल बोलते रहते हैं कि भाई मुझे बॉक्सिंग करना है, कभी फ्रांसिस अंगानो को कॉल आउट करते हैं, कभी कहते हैं कि जेक पॉल से फाइट करनी है मुझे। आई मीन सीरियसली, यू आर द हेवीवेट चैंपियन ऑफ यूएफसी, थोड़ी तो मर्यादा रखिए भाई। और अब ये इलिया टपुरिया भी शुरू हो गए हैं। आई मीन एक पल को अगर एलेक्स पर्रा जैसे फाइटर बोलें कि मुझे अब बॉक्सिंग में जाना है तो समझ में भी आता है कि हाँ, ऑलरेडी जो करना था वो कर चुके हैं अपने करियर के अंदर और एज भी हो गई है। और अब अगर वो बॉक्सिंग में कुछ अचीव करना चाहते हैं या मनी फाइट्स करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। बट इलिया टपुरिया एंड टॉम एस्पिनल जैसे यंग चैंपियंस जिनके पास इतना पोटेंशियल है टू अचीव ग्रेटनेस इन मिक्स मार्शल आर्ट्स, वो ऐसे स्टेटमेंट देते हैं तो इट्स काइंड ऑफ वेरी डिसरेस्पेक्टफुल टू द स्पोर्ट्स ऑफ मिक्स मार्शल आर्ट्स एंड टू देयर फैंस ऑल्सो। बट अगर आपका एंड गोल बॉक्सिंग ही है तो आपने मिक्स मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करी ही क्यों? बॉक्सिंग ही कर लेते ना शुरू से। आई अंडरस्टैंड बॉक्सिंग में क्रेजी मनी है, बट लेगेसी भी तो कोई चीज़ होती है ना भाई। एंड इन सारी चीज़ों में यूएफसी का भी बहुत बड़ा हाथ है। आई मीन आप बिलियंस में पैसे छाप रहे हो और अपने फाइटर्स को 54-58 में पे कर रहे हो, तो फाइटर तो अपना करियर स्विच करेगा ही ना, उसको भी तो अपने बीवी बच्चे पालने हैं। और हर एक फाइटर चाहेगा कि वो अपना स्किल, अपना एफर्ट, अपना टाइम, अपनी पॉपुलैरिटी ऐसी जगह इन्वेस्ट करे जहाँ से वो ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकाल पाए एंड देन लीव दिस स्पोर्ट्स एज सुन एज पॉसिबल बिकॉज इट इज़ ए डेंजरस स्पोर्ट्स। यहाँ आप जितने ज़्यादा टाइम रहोगे आप अपने हेल्थ को उतने ज़्यादा रिस्क में डाल रहे हो। और जब आपके चैंपियंस ही करियर स्विच की बातें करते हैं तो इससे पता लगता है कि फाइटर्स पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस टाइम यूएफसी में। बट यूएफसी को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। दे डोंट गिव अ शिट अबाउट द फाइटर्स, दे डोंट गिव अ शिट अबाउट देयर फैंस। उनको सिर्फ पैसे छापने से मतलब है एंड स्पेसिफिकली ये टीकेओ वाले तो बहुत ही ज़्यादा मनी माइंडेड हैं। WWE का तो हालत खस्ता कर रखा हुआ है इन लोगों ने एंड नाउ यूएफसी ऑल्सो। इनका तो मेन मकसद ही है कि भाई जितने कम टाइम में जितने ज़्यादा पैसे इन ऑर्गेनाइजेशन से निचोड़ लो, फिर हाई वैल्यूएशन में किसी सऊदी के शेख को ये कंपनी बेच के रफू चक्कर हो जाओ। बट या फाइटर्स पे तो एक जेन्युइन कंसर्न है इस टाइम यूएफसी में और यूएफसी को कुछ सीरियस स्टेप्स लेना चाहिए इसके रिलेटेड। ओके, तो ज़रा इलिया टपुरिया पे वापस से आते हैं। एक और बात बोली है उन्होंने इंटरव्यू के अंदर जो कि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। उनका ऐसा कहना है कि अगर जस्टिन गेची वर्सेस पैडी पिम्पलेट की फाइट में पैडी पिम्पलेट जीतते हैं तो उनकी और पैडी पिम्पलेट की फाइट होगी। लेकिन अगर जस्टिन गेची जीत जाते हैं फाइट तो यूएफसी के कुछ अलग ही प्लान है जस्टिन गेची को लेके। एंड इस स्टेटमेंट के बाद जो स्पेकुलेशन निकल के आ रहा है वो ये है कि अगर पैडी पिम्पलेट जीतता है तो इलिया टपुरिया अपनी बेल्ट डिफेंड करेंगे पैडी पिम्पलेट के अगेंस्ट में, देन रिटायरमेंट ले लेंगे। लेकिन अगर जस्टिन गेची जीतते हैं तो इलिया टपुरिया ऐसे ही रिटायरमेंट ले लेंगे और जस्टिन गेची को सीधा अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बना दिया जाएगा। एंड इस बात को और ज़्यादा कंफर्मेशन देता है जस्टिन गेची का स्टेटमेंट, जहाँ उनका कहना है कि अगर वो पैडी पिम्पलेट के अगेंस्ट में जीतते हैं तो उनको इलिया टपुरिया से फाइट करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो ऐसे ही अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन जाएंगे। कुछ लोगों का तो ऐसा भी मानना है कि अगर जस्टिन गेची ये फाइट जीत जाते हैं तो शायद इलिया टपुरिया वेल्टरवेट में चले जाएंगे 3 डिवीजन के चैंपियन बनने के लिए, जहां उनकी इस्लाम माकाचेव के साथ एक सुपर फाइट होगी। बट इट्स वेरी हार्ड टू बिलीव बिकॉज इलिया ने एक भी टाइटल डिफेंस नहीं किया है लाइट वेट डिवीजन के अंदर, तो ऐसे ही तीसरे बेल्ट के लिए तो फाइट करने देगी नहीं ना यूएफसी। आई डोंट नो मैन, इट्स गेटिंग वेरी कन्फ्यूजिंग। आई होप यूएफसी इन सारी चीज़ों के ऊपर कुछ क्लैरिफिकेशन दे, बट आई नो वो तो नहीं देने वाले। तो हमको जस्टिन गेची वर्सेस पैडी पिम्पलेट की फाइट तक का इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद ही हमको पता चलेगा दैट व्हाट्स द एक्चुअल प्लान इज़।
बट राइट नाउ आई वांट टू नो कि आपका क्या प्लान है इन दिसंबर की छुट्टियों में। एंड अभी ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने के लिए कोई भी यूएफसी इवेंट नहीं है, तो क्या आप यूएफसी को मिस करोगे? ये सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बट टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि आपका भाई आपके साथ है। यूएफसी इवेंट नहीं है तो क्या हुआ, इन 1.5 महीने में आपका भाई आपको एंटरटेन करने की पूरी कोशिश करेगा। और जैसा कि मैंने वादा किया था, दिसंबर खत्म होने से पहले 2 सॉलिड वीडियो मैं रिलीज़ करने वाला हूँ। और गुड न्यूज़ ये है कि दोनों वीडियो मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया है। आज से मैं एडिटिंग में बैठने वाला हूँ और 4-5 दिन के अंदर पहला वीडियो आराम से रिलीज़ हो जाएगा। सो स्टे ट्यून फॉर इट एंड चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन भी दबा देना, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आप तक खबर तुरंत ही पहुँच जाए। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक के साथ साथ वो हाइप वाला बटन भी दबा देना, इससे नए चैनल को बहुत मदद मिलती है। तो फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।